एवरीवन। तो आज एक बहुत ही छोटा सा कोर्स, इम्पैक्टफुल कोर्स, हर जगह जो काम में आएगा, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, आप कहीं मीटिंग्स में जा रहे हैं, या आप कहीं नई जगह इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, कॉलेज, आपका कॉलेज में इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू इन द सेंस कॉलेज का इंटरव्यू तो नहीं होता, पर कॉलेज में जैसे कि आपका एनरोलमेंट होने जा रहा है, तो वहां पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हाउ टू क्रिएट एन इंप्रेशन। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो वो इंट्रोडक्शन हम कैसे इंपैक्टफुल बनाए। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, पर बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और किसी की कोई क्वेरीज हो तो इस कोर्स को लेने के बाद ये लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस पे भी वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्रीटिंग्स। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये पीडीएफ फॉर्म में भी मैं साथ में अटैच करूंगा। तो सबसे पहली चीज है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स इन द सेंस, जब हम किसी से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी बोलते हैं उसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो अब इन चारों पैटर्न का टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग नॉर्मली 12 बजे, दिन के 12 बजे तक, उससे पहले का जो टाइम होता है वहां हम गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। फिर 12 से 4 वो हो गया गुड आफ्टरनून। फिर 4 से 7 उसमें हम गुड आफ्टरनून, और 7 ऑनवर्ड्स जो है हम गुड नाइट बोलते हैं। अब मॉर्निंग और आफ्टरनून का टाइम स्लॉट बिल्कुल फिक्स होता है, बट इवनिंग और नाइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप 4 बजे के बाद टाइम को भूल जाइए। अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे गुड मॉर्निंग होगा, और कोई चीज अगर एंड कर रहे हैं तो वहां पे गुड नाइट होगा। तो फिर से याद रखिए, 4 बजे के बाद हम टाइम का जो टाइम स्टैम्प हमने डिसाइड किया था उस पे नहीं डिपेंड करता है, वो सीधे सीधे डिपेंड करता है कि चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर चीजें हम एंड कर रहे हैं। सेकेंड आता है नेम। तो नेम को हम कैसे बताएंगे? तो पहली चीज, आप आजकल का जो जेनजी है, माई सेल्फ दिस इज, हे माई सेल्फ दिस, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हम इंग्लिश, हम जिस पे बात करें, जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो फॉर्मल इंग्लिश है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ चीजें वहीं चलेंगी। माई नेम इज ज्ञानेंद्र, माई नेम इज अतुल, माई नेम इज रिया, माई नेम इज सिमरन, माई नेम इज आशीष। ये सारे नाम आप माई नेम से ही स्टार्ट करेंगे। दिस इज, ये माई सेल्फ, ये इनफॉर्मल वे ऑफ इंग्लिश है, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि ये जो माई नेम इज है, ये माई नेम इज ही रहेगा। जो हम बचपन से स्कूलों में सिखाया जा रहा है माई नेम इज, हम उसी पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट आता है, आपने नाम बता दिया, फिर अब आपकी सिटी का नाम। अब सिटी का नाम, 2 सिनेरियोज इसमें होते हैं। एक, ये तो आप बताइए कि आप कहां से हैं। जैसे कि मैं हूं, माय नेटिव सिटी इज लखनऊ बट आई एम लिविंग इन दिल्ली, एक ये पैटर्न होगा। ये तो आप फिर वहीं से रह रहे हैं, जिस सिटी से आप हैं, जिस सिटी में बात करें, तो सीधे आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट है, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। ये बहुत ज्यादा मिस्टेक लोग कर देते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में हम पापा का नाम बताने लगते हैं, मम्मी का नाम, भाई क्या करता है, ये सारी चीजें नहीं बतानी है फॉर्मल इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला आपसे खुद ना पूछे। तो यहां पर बात क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, इन माय फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, इन माय फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स, वी आर अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली। ये सारी चीजें आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, ना कि डिटेल में। कुछ भी नहीं बताना है अनलेस एंड अनटिल सामने वाला आपसे खुद आकर के पूछे, अच्छा आपके पापा क्या करते, कहां पे हैं। उसके अलावा आपको प्रोएक्टिवली कुछ भी नहीं बताना है। देन कम्स एजुकेशन। एजुकेशन में या तो आपने स्कूलिंग एक ही जगह, 10th और 12th एक जगह से किया, तो फिर आप सीधे एक लाइन में बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, या आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो बताएंगे। एंड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी आपको बताना है। अगर 10th और 12th अलग अलग स्कूल से है, तो 10th के लिए आई डिड माई 10th फ्रॉम लखनऊ पब्लिक एंड 12th फ्रॉम सीएमएस। इस तरह से आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे। बाकी ग्रेजुएशन का सेम वैसे ही रहेगा, ग्रेजुएशन में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। अब एजुकेशन जब हम
फिनिश कर लेते हैं, अब वहां पर नेक्स्ट आता है कि हमारा जॉब वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो कुछ नहीं, इस पार्ट को इग्नोर कर लें। अगर आप जॉब में हैं और नेक्स्ट जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, देन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यस, इन वन लाइन यू हैव टू टेल टोटल वर्क एक्सपीरियंस। दैट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और अभी आप मान लो विप्रो में जॉब कर रहे हो, सो यू हैव टू से in all I have total work experience of 4 years, but currently I am working with Wipro from last 6 months। इस तरह से आप अपना जॉब एक्सपीरियंस बताएंगे। और जॉब एक्सपीरियंस में भी सारा एक एक करके आपको नहीं बताना है। फिर से unless and until the interviewer don't ask you और unless and until the sub person don't ask you, आप नहीं बताएंगे डिटेल में, सिर्फ टोटल वर्क एक्सपीरियंस और अभी आप करंटली वर्क जहां पे कर। अगर मान लो वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे बोलिए इन ऑल आई हैव टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड करंटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये आप बोल सकते हैं, राइट। सब अब आपका जॉब हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट इज अबाउट हॉबीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जानने से पहले एक चीज, जो भी नया है इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस कोर्स को लेने के बाद आप कितना सेटिस्फाइड हैं, जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट जरूर छोड़ दिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, हम बात कर रहे हैं जॉब हो गया हमारा। अब हॉबीज। हॉबीज में क्या होता है, कई लोग समझ नहीं पाते हॉबीज में बोलना क्या है, और दूसरों का सुन करके बहुत ही अपने आप को शो ऑफ करने के लिए हम बोल देते हैं माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, बट गलत है। या जो आपकी एक्चुअल हॉबी है वही आप बताओ। हॉबी नहीं भी है तो आप जो फ्री टाइम में करते हैं आप वही बोल दो। आई लव टू स्क्रॉल सोशल मीडिया या आई लव स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल। हॉबीज इज नथिंग जो आप फ्री टाइम में ज्यादातर करना पसंद करते हो या पैशनेटली उस चीज के पीछे हो, उसको हॉबी कहते हैं। जैसे कि आई वुड से माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट और माई हॉबी इज टू क्रिएट अ कंटेंट, तो ये मेरा हॉबी होगा। आपका हो सकता है रीडिंग बुक्स भी हो। हाँ, रीडिंग बुक्स सबसे ज्यादा इसी चीज में लोग फंसते, क्योंकि रीडिंग बुक्स अमूमन लोग बता देते इजी रहता है, बट रीडिंग बुक्स अगर आप एक्चुअल में रीडिंग बुक्स में है तभी आप बताइएगा, एल्स ट्राई टू इग्नोर। और एक होता है लिसनिंग टू म्यूजिक। याद रखिएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक बोलते हैं, लिसनिंग म्यूजिक इज इनकरेक्ट। तो जो म्यूजिक के प्रेमी है, जो म्यूजिक के बारे में बताना चाहते हैं, दे कैन से माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। सिंपल है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता क्या हॉबी है तो आप लिसनिंग टू म्यूजिक बोल सकते हैं, सबसे इजी और कॉमन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा किस तरह के गाने सुनते हो, आप बोल दो कि बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग, जो भी आपको बोलना हो, या आप वेरी वेल आप इसको बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आपका ये हो गया। और आप प्रोएक्टिवली, फिर से कई लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताने लगते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम खुद से नहीं बताएंगे। रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। जब हम फिनिश कर लेंगे, अगर सामने वाला फिर से पूछता अच्छा भाई आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, देन यू आर गोइंग टू टेल अबाउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। उसके अलावा हम नहीं बोलेंगे आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, हम उस पर नहीं बात करेंगे, राइट। सो लास्ट में आप इतना बोल के एंड कर सकते, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। या फिर पहले आप यही बोल दो, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, थैंक यू सो मच। यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो ये है स्टेप बाय स्टेप हम क्या इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। और इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने का एक मीडियम है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब चलिए एक बार स्टार्टिंग से फ्लो में हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो मैं अपने आप को सपोज करता हूं, मुझे आपसे किसी ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली, hello everyone, my name is Gyanendra Singh and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, but currently I am living in Delhi. So if you talk about my family background, so there are 4 members in my family including me, and coming back to my education, so I have completed my schooling from CMS Lucknow and graduation from Kanpur University. I also have done a business analysis course from Pune, Maharashtra. That's all about my education. Now let's move ahead to talk a bit about my work experience. So overall, I do have total work experience of approximately 14 years. And currently I am working with Ingvarta and training people for communication skill. Now let's talk a bit about my hobbies. So my hobbies include playing cricket and listening to music.
So that was a brief introduction about me. Thank you so much. That's it. यहां पर